और ये है डीसी मोटर। नहीं। इट इज ए डिवाइस टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मजा नहीं आ रहा है। यानी एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। कि डीसी मोटर किसको किस में चेंज करता है? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। चल झूठा। इट यूज्ड टू ड्राइव एन इलेक्ट्रिकल कार। एक इलेक्ट्रिकल कार बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। ए प्रिंटिंग प्रेस, यानी एक प्रिंटर बनाने के लिए, मतलब इसके यूज बताए गए हैं। कंट्रोल कंट्रोल उदय। आ स्विंग मशीन, यानी एक सिलाई मशीन। मशीनरी इन फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज होती हैं उसमें भी डीसी मोटर का यूज है। एंड एनी अदर मशीनरी रिक्वायरिंग मैकेनिकल एनर्जी, और दूसरी जो मशीनरी हैं जिनमें मैकेनिकल एनर्जी की नीड होती है, जरूरत होती है, वहां पर भी इसका यूज है। क्या बोला तूने? लाइक एन एसी जनरेटर द मोटर आल्सो कंसिस्ट्स ऑफ। जैसे कि एक एसी जनरेटर में फंक्शन होते हैं, उसी तरह मोटर में भी बहुत से फंक्शन होते हैं जो कि हैं फील्ड मैग्नेट, आर्मेचर और कम्यूटेटर और ब्रशेस। ये इसके फंक्शंस होते हैं जिनसे मिलकर के इसका निर्माण होता है। कैसा लगा मेरा मजाक? द मोटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी और अ डीसी लाइन सप्लाई। ठीक है, एक डीसी लाइन सप्लाई से इसे कनेक्ट किया जाता है जब ये वर्क करता है। देखिए डायग्राम में आपको एक डीसी मोटर का फंक्शन दिखाई दे रहा है। ये दोनों एन और एस जो लिखा हुआ है, ये दोनों आर्मेचर है। आई एम सॉरी बाबू। ये दोनों क्या हैं? ये मैग्नेट्स हैं। और बीच में देखिए, अभी नीचे सब कुछ, जब हम ये थ्योरीज की प्रिंसिपल पढ़ेंगे तब सब कुछ क्लियर होगा। अभी देखते हैं डायग्राम को साइड में रख के। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जा। प्रिंसिपल क्या है इसका? इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट, ये एक फैक्ट पर बेस है, दैट अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। दिस टॉर्क रोटेट्स द कॉइल। जो एक क्या है, इसमें एक करंट कैरी करने वाली कॉइल होती है जिसे मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा जाता है। जब वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होता है तो उसकी वजह से टॉर्क उत्पन्न होता है, और जो कॉइल होती है वो रोटेट करने लगती है। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, फिर इसके कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इट कंसिस्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। इसमें फॉलोइंग कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमने अभी आपको डायग्राम्स में भी दिखाए थे। देखिए ये होती हैं फील्ड मैग्नेट्स, आर्मेचर और कम्यूटेटर और ब्रशेस। ये इसके कंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनसे चलती है। आर यू कॉमेडी मी? फिर एक टॉपिक है बैक ईएमएफ इन अ मोटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछ लिया जाता है, तो इसके बारे में देख लीजिए। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। व्हेन द आर्मेचर ऑफ द मोटर रोटेट्स, जो मोटर का आर्मेचर होता है जब वो रोटेट करना शुरू करता है, एन इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, इज सेट अप इन द कॉइल्स ऑफ द वाइंडिंग। जो वाइंडिंग की जो कॉइल्स होती हैं उनमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। सही पकड़े हैं। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ के अनुसार, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द करंट दैट रोटेट्स द आर्मेचर। लेंज लॉ के अनुसार क्या होता है, जो उत्पन्न इंड्यूस्ड जो ईएमएफ है ये क्या करता है? अपोज करता है किसे? जो उसमें करंट होता है जिससे आर्मेचर घूम रही है, जिससे वो खुद उत्पन्न हो रहा है, वो उसी को अपोज करता है। ये लेंज लॉ है, इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। दिस ईएमएफ इज नोन एज बैक ईएमएफ। ये जो करंट को अपोज करता है ईएमएफ, इस ईएमएफ को ही बैक ईएमएफ कहते हैं। किसका ईएमएफ है ये? मोटर का। कौन सा? बैक ईएमएफ। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है इट मीन्स, इसका मतलब है एवरी मोटर एक्ट्स एज ए जनरेटर आल्सो। प्रत्येक मोटर एक जनरेटर के जैसे एक्ट करती है।
मान लीजिए जो सप्लाई है ई है और जो बैक ईएमएफ है वो स्मॉल ई है, यानी कि जो सप्लाई ईएमएफ है वो कैपिटल ई से दिखा रहे हैं और जो बैक ईएमएफ है उसे अगर हम स्मॉल ई से प्रदर्शित करें तो रेजिस्टेंस ऑफ द आर्मेचर यानी आर ए, करंट इन दी आर्मेचर क्या हो जाएगा, करंट आई इज इक्वल टू कैपिटल ई माइनस स्मॉल ई अपॉन आर ए। आर ए क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द आर्मेचर। द बैक ईएमएफ डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द आर्मेचर। उम्मीद है आपका ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हो गया, सब खा गया, कुछ नहीं बचा। सभी के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि सभी इस फन के साथ वीडियो को देखें, कोई तरीका है भीख मांगने का, और इस टॉपिक को क्लियर करें। थैंक यू।